बना के रखें, आप सुन पा रहे हैं तो आप नजर बना के रखें, आगे आपके पास लौटेंगे वापस। एक बड़ी खबर का रुख करेंगे इस वक्त विदिशा से है, जहां बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रभावित लोगों से मिलने बोट से पहुंचे हैं सीएम शिवराज। और ये तस्वीरें देखिए, कुछ वक्त पहले हमने आपको दिखाया था जब सीएम हवाई सर्वे कर रहे थे और हवाई सर्वे के बाद वे अब पहुंचे हुए हैं यहां पर बोट के माध्यम से लोगों से मिलने के लिए, उनकी परेशानियां जानने के लिए। तो चूंकि बाढ़ जैसे हालात बारिश के दिनों में बने और बारिश के दौरान कई इलाके ऐसे हैं जो पूरे जलमग्न हो चुके हैं, टापू में तब्दील हो चुके हैं, कई छोटे जगहों का, छोटे गांवों का जिला मुख्यालयों से संपर्क टूट चुका है। और इन प्रभावितों से मुलाकात करने के लिए, इनकी परेशानियां जानने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त विदिशा पहुंचे हुए हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर सीएम इस वक्त हैं इन दिनों और लगातार लोगों की परेशानियों को हल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। त्वरित कार्रवाई की जा रही है, त्वरित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या कमी है, क्या जरूरत है, क्या मदद पहुंचानी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज सीएम एक बार फिर से विदिशा की धरती पर लोगों की परेशानियां जानने के लिए पहुंचे हैं। तो ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं विदिशा से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं लोगों का हालचाल जानने के लिए, क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, लोगों के घरों में किस तरीके की विपत्ति आन पड़ी है इस बारिश के दौरान, बाढ़ के दौरान, और अभी क्या हालात बने हुए हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी ली जा रही है, देखा जा रहा है। और साथ ही उचित दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। चूंकि सीएम ने पहले ही कहा था कि जितना हो सकेगा सरकार हर उस पीड़ित की मदद करेगी जो इस दौरान बाढ़ से प्रभावित हुआ है, बाढ़ से ग्रसित होते हुए परेशानियां हुई हैं। कई लोगों के तो घर टूट गए हैं, कच्चे मकान जिनके थे वो बह गए हैं, खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं। और संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देखा जा रहा है कि सीएम इस वक्त विदिशा पहुंचे हुए हैं लोगों का हालचाल जानने के लिए। दूसरा दौरा है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। कल जिस तरीके से वो खुद विदिशा पहुंचे थे, पहले हवाई दौरा किया था और उसके बाद बोट में खुद बैठकर उन्होंने जो राहत और बचाव कार्य किए जा रहे थे उसका जायजा लिया था। और जो लोग वहां बाढ़ में फंसे हुए थे या जिनको रेस्क्यू किया गया था उनके परिवार से, उन लोगों से मुलाकात भी की थी और उनसे उनका हालचाल जाना था और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया था। और यही कारण है कि आज एक बार फिर जो है मुख्यमंत्री विदिशा पहुंचे और अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है और ये पता किया है कि आखिर कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो जहां अभी भी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और जो लोग फंसे हुए हैं उन तक रेस्क्यू उनको किया जाए या फिर रेस्क्यू करने में अगर कोई परेशानी है तो उनको खाने पीने का सामान उन तक पहुंचाया जाए। इस तरह की समीक्षाएं जो की गई हैं। आज भी मुख्यमंत्री खुद जो है जो सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर लोगों को रखा गया है रेस्क्यू करके, उन लोगों से भी मुलाकात की। और उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चंबल इलाके में जो बाढ़ आई है, खासकर श्योपुर, मुरैना और भिंड का जो इलाका है, क्योंकि कोटा बैराज से जो पानी छोड़ा गया था उससे कई ऐसे गांव हैं जो चंबल किनारे बसे थे वो बाढ़ की चपेट में हैं। उन इलाकों का सर्वेक्षण करने के लिए भी हवाई दौरे का जो है वो मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे। और एक खास बात यह है कि जिस तरीके से खुद पहले ये कहा गया था कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी और उसके अब निर्देश खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दे दिए और साफ तौर पर अधिकारियों को कहा है कि जहां जहां पानी उतर गया है वहां के इलाकों का सर्वेक्षण कराया जाए, चाहे वह फसलों का नुकसान हो या फिर दूसरे अन्य नुकसान हो, उन सब का सर्वे कराया जाए और सर्वे के आधार पर ताकि समय रहते यानी जल्दी से जल्दी उन लोगों को राहत भी पहुँचाई जा सके। जी जी बिल्कुल। और राहत पहुंचाए जाने के साथ ही देखा यह भी गया है कि जो वहां पर लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनको राहत की सांस मिली है। क्योंकि ये भी देखा गया शैलेंद्र, कई लोगों के घर पूरे के पूरे बह गए हैं, फसलों को नुकसान हुआ है और कई लोगों के पास तो खाने पीने की भी दिक्कतें आन पड़ी हैं। देखिए बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अधिकांश लोगों को तो रेस्क्यू कर लिया गया। जिन लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया और उनके पास अगर खाने पीने का सामान नहीं है तो उन तक खाने पीने का सामान जो है वो भेजा जा रहा है ताकि किसी तरह की उनको कोई परेशानी ना हो। और अब जिस तरीके से सर्वे के निर्देश दिए तो सर्वे में जिन लोगों की फसलें नुकसान हुई है, खासकर अगर भोपाल के आसपास की विदिशा की बात करूँ, रायसेन की बात करूँ या फिर मुरैना, भिंड, श्योपुर, वो इलाके हैं जहाँ पर चाहे यहाँ बेतवा नदी की बात करूँ या चंबल नदी की बात करूँ, ये पूरी तरीके से उफान पर और कई बीघा फसलें जो हैं वो नष्ट हो गई और कई लोगों के मकान भी ढह गए हैं और कई और भी नुकसान हुए। उस सब का आकलन जो है वो करने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए। तो निश्चित तौर पर जल्द ही जो अमला है वो
वो मैदान पर पहुंचेगा और जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करेगा ताकि जल्द से जल्द उनको राहत दी जा सके। जी बिल्कुल। और ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं और हर संभव मदद का आश्वासन उन्होंने दिया है। क्योंकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में बहुत ज्यादा नुकसान आम लोगों को हुआ है, खाने पीने की दिक्कतें हुई हैं और सभी का, कई लोगों का तो रेस्क्यू भी किया गया है और दिक्कतें बहुत है। उसके बावजूद सीएम धरती पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं और देखिए हवाई सर्वे तो कर ही रहे थे। शैलेंद्र के पास एक बार फिर से चलते। शैलेंद्र, बार बार ये कहा जा रहा था कि सीएम लोगों के पास नहीं जा रहे हैं, हवाई सर्वे कर रहे हैं, लेकिन अब ये भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री वोट के माध्यम से भी लोगों तक पहुंच रहे हैं, जबकि रास्ता बहुत मुश्किल है, पानी भरा हुआ है उसके बावजूद। कि सरकार हवाई सर्वे करके खाना पूर्ति कर रही है या फिर इसको टूरिज्म का नाम जो है वो कांग्रेस के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बोट में बैठकर पीड़ित लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, रेस्क्यू किस तरीके से किया जा रहा है इसकी वो जानकारी ले रहे हैं। जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं उनको किस तरह के खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, कोई परेशानी तो नहीं, ये सब वो खुद जान रहे हैं। यानी ये तस्वीरें ये बताती हैं कि मध्य प्रदेश सरकार कितनी संवेदनशील है। भले ही आपदा का मौका है लेकिन सरकार जो है वो जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। और भले ही विपक्ष कितने भी आरोप लगाते रहे लेकिन न केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बल्कि उनकी कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं उनको भी अपने अपने इलाकों में सक्रिय रहने के निर्देश दे दिए गए थे कल। और यही कारण है कि अधिकांश मंत्री अपने अपने इलाकों में पहुंच भी गए हैं। जिन इलाकों में बाढ़ से समस्याएं आई हैं वो समस्याएं भी जान रहे हैं और लोगों को राहत देने का काम भी पूरा सरकार जो है करने में जुटी हुई है। और शैलेंद्र, ये कोई पहली बार नहीं है जब से हम इस तरीके से निरीक्षण करने पहुंचे हैं, हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। पहले भी कई दफा देखा गया है कि जब ऐसी स्थितियां बनती हैं बारिश के दौरान तो सीएम जाते हैं और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं और ऐसे ही कुछ इस बार भी देखने को मिला है। क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा लोगों को होता है और इस नुकसान की भरपाई की बात भी सरकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत मदद लोगों को मिलेगी जो पीड़ित हैं इस बाढ़ के दौरान, इस बारिश के दौरान। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी चूंकि बाढ़ का पानी पूरी तरीके से उतरा नहीं और ऐसे में अभी सर्वे का काम शुरू नहीं किया सकता है, अभी सही तरीके से आकलन नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि जिन इलाकों में बाढ़ का पानी उतर गया है वहां पर तो सर्वे का काम जल्द शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन जहां पर अभी धीरे धीरे जहां बाढ़ का पानी उतरेगा उसके बाद जो है वो सर्वे का काम किया जाएगा। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया आम जनता के बीच इस आपदा के अवसर पर पहुंचे हों। इससे भी पहले कई ऐसे मौके रहे हैं जब खुद मुख्यमंत्री या उनके कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं वो जनता के बीच गए हों। कई तस्वीरें ऐसी हैं, पिछले अगर साल की बात करूं तो ग्वालियर चंबल संभाग में जब बाढ़ आई थी तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री खुद हेलीकॉप्टर से पिछोर इलाके के डबरा पिछोर इलाके में पहुंचे थे और खुद जाकर उन्होंने छत पर जो लोग बैठे हुए थे उनको रेस्क्यू किया था। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उन इलाकों का दौरा किया था, ट्रैक्टर पर बैठकर वो ग्रामीण इलाकों में पहुंचे थे क्योंकि कीचड़ का स्थिति थी, गाड़ियां वहां जा नहीं सकती थी और ऐसे में खुद ट्रैक्टर की सवारी करके पहुंचे थे। यानी जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ सरकार खड़ी है ये बताने के लिए कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन इलाकों का भी दौरा करते रहे हैं और इस बार भी उसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा आपने कि जब बहुत ऐसी स्थिति बन गई थी एक टाइम पर कि पहुंच पाना भी उस इलाके में मुश्किल था, तब भी सीएम पहुंचे हुए थे। और साथ ही शैलेंद्र, जिस तरीके से जमीनी स्तर से जुड़े नेता कहलाते हैं मुख्यमंत्री, और जब वो कहते हैं कि यहाँ की जितनी भी औरतें मेरी बहनें और जितने भी बच्चे हैं उसे सभी मेरे भांजे और भांजियां हैं, हम देख पाते हैं कि जब भी जरूरत पड़ती है, जब भी मौका आता है, इस तरीके की स्थितियां बनती हैं तो सीएम जरूर जाते हैं लोगों से मिलने के लिए। और अक्सर ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जितना जनता से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके के नेता हैं वे, इस तरीके का नेता मिल पाना बहुत मुश्किल होगा। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जनता से उनका सीधा जुड़ाव है। किसी भी आयोजन में आप देखिए जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनको सुनने वालों की एक लंबी भीड़ जो है वो देखने को मिलती है और वो अक्सर अपनी सभाओं के माध्यम से लोगों को ये बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आम जनता के, खासकर छोटे जो बच्चे हैं या बालिकाएँ हैं या महिलाएँ हैं, उनके हित के लिए किस तरीके से काम किया है। और जब आपदा का समय हो ऐसे में तो मुख्यमंत्री लगातार ग्रामीण इलाकों का हो या शहरी इलाकों का हो लगातार दौरा करते हैं। जिस तरीके से जब भोपाल की अगर मैं बात करूँ तो
परसों जब तेज बारिश हुई, उसके बाद रात को 12 बजे वल्लभ भवन में बैठक बुलाई गई। कई इलाकों का खुद मुख्यमंत्री ने दौरा किया। सुबह से ही सभी मंत्रियों के साथ बैठक की, वर्चुअली बैठक की, जो कलेक्टर्स हैं उनको निर्देश दिए। तो तमाम ये प्रयास जो हैं वो सरकार के ये बताते हैं कि किस तरीके से जो आपदा आई है जिससे लोग परेशान हैं उनको राहत देने का हर संभव जो प्रयास है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और साथ ही शैलेंद्र, क्या क्या और किन किन तरीकों से पीड़ितों को मदद पहुंचाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो यही है कि जो लोग अभी फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए, इनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, और जहां से रेस्क्यू करना संभव नहीं है या ये कहें कि वो थोड़ा सा सुरक्षित स्थान पर हैं तो उनके खाने पीने का सामान जो है वो वहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है। न केवल खाने पीने का सामान बल्कि कुछ लोग जो है जो बीमार हैं या उनको सर्दी खांसी जुकाम जैसी भी अगर कोई चीज़ें हैं तो उनको दवाइयाँ भी वहाँ तक उपलब्ध कराई जा रही हैं। और जब बाढ़ का पानी उतरेगा उसके बाद जो है वो सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। सर्वे में ये देखा जाएगा कि आखिर किसकी फसल खराब हुई है, किसका मकान टूटा है। कई लोग ऐसे हैं, जैसा कि आपने भी कहा, और तस्वीरें ये गवाही दे रही है कि घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में जो खाद्यान्न था साल भर का वो भी उनका खराब हो चुका है, और कुछ अन्य चीजें हैं घर गृहस्थी की वो खराब हो चुकी हैं। तो उस सब को लेकर किस तरीके से सरकार आर्थिक सहायता उनको पहुंचा सकती है उसका प्रयास जो है वो सर्वे के माध्यम से होगा। और उसके बाद जब सर्वे की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो जिलेवार या जिन इलाकों में ज्यादा प्रभावित इलाके हैं वहां पर मुआवजा राशि का वितरण भी किया जाएगा। जी जी बिल्कुल, मुआवजा राशि का वितरण भी किया जाएगा। लोगों को हर तरीके से मदद करने की बात कही गई है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 दिन पहले जब बारिश का दौर शुरू हुआ था, बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी, बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, तब भी सीएम मंत्रालय में रहकर भी वे लगातार नजर बनाए हुए थे। सभी जो जिला कलेक्टर्स उनसे बातचीत कर रहे थे, स्थिति का जायजा लेने की कोशिश कर रहे थे, और अब वे खुद जमीनी स्तर पर उतरे हुए हैं लोगों से बातचीत करने के लिए। वाकई में ये जो तस्वीरें हैं ये हर उस मुसीबत की घड़ी में देखने को मिलती है जब भी जो आम जनता होती है वो परेशान होती है। अब आप ये देखेंगे कि आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो वहां पर पीड़ित महिलाएं हैं, जो परेशान हैं, उनको हर तरीके से ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री। कई लोगों का तो रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन कई लोग जो अपने घरों को छोड़कर नहीं जा पा रहे हैं या यूं कहे कि सब कुछ उनका वहीं पर है, उनको हर तरीके से मदद देने का आश्वासन दे रहे हैं मुख्यमंत्री, और मदद पहुंचाई भी जा रही है। अब यहां से निकलने के बाद तुरंत दिशा निर्देश दिए जाएंगे, हर तरीके की रहने खाने पीने की व्यवस्था, खाने पीने का जो खाद्यान्न सामग्री है यदि वो नहीं है तो वो भी लोगों तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। और अब आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर आप देखेंगे कि जो कॉलोनियां हैं वहां पर भी पानी भरा हुआ है। अब जो बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग में रहते हैं, जो 2nd 3rd फ्लोर में रहते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, वहां पर पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। और स्थिति ऐसी है कि यहां पर मुख्यमंत्री को लाइफ जैकेट पहनकर बोट के माध्यम से एक जगह से दूसरी ओर जाना पड़ रहा है ताकि वे उस जगह को देख सकें, स्थिति देख सकें कि लोग किस तरीके से इस वक्त जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, कितनी परेशानियों के बीच में वे दिन रात गुजार रहे हैं, खाने पीने की अव्यवस्थाओं के बीच में कितना मुश्किल हो रहा है लोगों का रह पाना। और ये सारी मुसीबतों के निराकरण की कोशिश की जा रही है। पूरी टीम के साथ मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों में। सीएम शिवराज सिंह चौहान लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, परेशानियां जान रहे हैं और जल्द से जल्द हर परिस्थिति से निपटने की कोशिश भी की जा रही है। शैलेंद्र, विदिशा और इसके पहले भी सीएम लगातार हवाई सर्वे भी कर चुके हैं, दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। विदिशा के अलावा आसपास के और भी इलाके हैं जहां पर हम देख पा रहे हैं कि बाढ़ जैसे हालात बने थे, क्योंकि बांध का पानी छोड़ा गया था, तो जहां पर नदियां उफान पर थी, नाले उफान पर थे, बहुत बेतरतीब तरीके से लोगों का नुकसान हुआ है। अब ये सारी मदद की बात तो मुख्यमंत्री कर ही रहे हैं, और भी कई जगहों पर जाने का प्लान है आगे। बिल्कुल, आज के अगर प्लान की बात करूं तो आज वह चंबल संभाग में जाएंगे, क्योंकि मुरैना, श्योपुर और भिंड 3 वो इलाके हैं जहां से चंबल नदी होकर गुजरती है। और ये चंबल नदी में उफान के चलते, क्योंकि कोटा बैराज से अधिक मात्रा में पानी छोड़ा गया और यही कारण कि लगभग 300 से अधिक गांव जो हैं वो जो चंबल नदी के किनारे बसे हैं वो कहीं ना कहीं बाढ़ की चपेट में हैं। तो आज मुख्यमंत्री जो है उन इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। हालांकि उस इलाके के जो प्रभारी मंत्री हैं उन लोगों को पहले ये निर्देश दे दिए गए थे कि आप अपने अपने इलाके में पहुंचें और वास्तविक स्थिति का पता लगाएं। जहां जो लोग भी फंसे हैं उनको रेस्क्यू कराया जाए और जो लोग नहीं आ सकते उनको
खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया जाए। तो वैसे तो मंत्री अपने अपने इलाके में पहुंचकर व्यवस्थाएं संभाल ही रहे हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर जा रहे हैं। गुना की बात करूं, रायसेन की बात करूं या अन्य जो जिले हैं जहां पर जो नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते बाढ़ की स्थितियां बन गई हैं, उन सारे इलाकों में मंत्रियों को भेजा गया है ताकि ग्राउंड रिपोर्ट वो तैयार की जा सके और जो हर संभव मदद आम लोगों को पहुंचाई जानी है वो समय पर सुनिश्चित की जा सके। इस तरह के प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया।